जैसे ही नया साल आ चुका है 2024, तो काफ़ी सारे नियम में भी बदलाव किए गए हैं। बहुत सारा रूल्स आ चुका है, रेगुलेशन आ चुका है, जो कि आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकता है। हर समय हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, गवर्नमेंट में हो या फिर कोई भी कंपनी में हो, तो सभी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो 2024 में बैंक की तरफ से हो, फाइनेंस की तरफ से कौन सा नियम में बदलाव किए गए हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, जो कि आपको आगे चल के आपको या फिर आपके फैमिली में किसी को भी दिक्कत होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस की। जैसे कि पता होगा, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है एजेंट लोगों के लिए, जो कि उनके मतलब काफ़ी उनको हेल्प होता है। तो आप भी इंश्योरेंस अगर 2024 में कराना चाहते हैं या फिर कराने वाले हैं आगे चल के, कोई भी एडवाइज़र हो, कोई भी एजेंट आपके घर में आता है, तो आपको सबसे पहले आपको वो फोर्स नहीं कर सकता। इससे पहले बता दें कि अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो आपको ऐसे ही इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट को चलाना नहीं आता तो आपको वो प्रोस्पेक्टस एक देंगे, एक छोटा सा बुक देंगे, जहाँ पर क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको वहाँ पर क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट या फिर एडवाइज़र लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही बताते हैं, वहाँ पर क्या क्या नुकसान होगा आपको नहीं बताते हैं, जिस वजह से आपको आगे चल के दिक्कत होता है। या फिर जो भी क्लेम करने वाला आपका टाइम आता है ना, तो आपको वहाँ पर पैसा नहीं मिलता, क्योंकि आपने सही तरीके से आपने वो कंडीशन को पढ़ा नहीं था। तो इसीलिए जैसे आपको इंश्योरेंस कराने का टाइम आता है तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा बुक मिलेगा आपकी लोकल लैंग्वेज में, आप उसे खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप खुद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में कॉल करके वहाँ पर खुद मैनुअली जबकि कर सकते हैं, नहीं तो एजेंट आपके घर में आएगा, एडवाइज़र घर में आएगा और आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा, नुकसान फ़ायदा सब कुछ आप वहाँ पर पूछेंगे, उसके बाद करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा और आपको जानना होगा चीज़, जैसे कि आपको हर महीने या फिर हर साल कुछ ना कुछ चार्जेस, जैसे कि हर महीने 3,000 तो हर साल 36,000 से 40,000 के बीच में अगर आपको पे करना है, कोई भी इंश्योरेंस क्यों ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई भी इंश्योरेंस में आप पे करते हो, तो अगर आप पे कर देते हो गलती से हो या फिर वो एजेंट आपको फोर्सफुली करा रहा है, तो आप 1 महीने के अंदर उसे बंद भी करवा सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा नियम है, पहले भी लागू था लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। अभी बात करते हैं जो लोग सिम इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, उसी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। कुछ जगह लागू हो चुका है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से ये काम होता था, डॉक्यूमेंट फर्जी देखिए आप सिम को निकलवाते थे, किसी और के नाम का सिम कोई और यूज़ कर रहा था, ऐसा सिस्टम हो रहा था। अभी तो वो बंद हो चुका है खैर, लेकिन अभी बायोमेट्रिक और आधार की मदद से ही अपने सिम को आप निकालते हो। और अभी डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से बंद हो चुका है कि आपका फॉर्म फिल होगा, फ़ोटो होगा, वहाँ पर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। 2024 में पूरा डिजिटली आपका सब काम होगा। सिम के मामले में कोई भी ऑफिस में जाते हो, यानी कि कोई भी एयरटेल ऑफिस हो, BSNL ऑफिस में भी जाते हो, तो आपको वहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। आपका बायोमेट्रिक और आपका आधार कार्ड की मदद से ही आपका सिम निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है UPI को लेकर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में लागू हुआ था। काफ़ी तेज़ी से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे इस तरीके का एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं और आप लास्ट 12 महीने में एक बार भी इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट को डीएक्टिव किया जाएगा, यानी कि उसे बंद कर दिया जाएगा। जब तक कि आप उसे रीएक्टिव ना करें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसमें आपका जितना भी वॉलेट में पैसा पड़ा रहेगा, आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप रिएक्टिव करेंगे, रिएक्टिव हो सकता है, बट आपका जो वॉलेट का जो अमाउंट है वो वापस नहीं आएगा। वॉलेट की बात कर रहा हूँ, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, मान लीजिए फ़ोनपे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता को लिंक किए हैं और उसमें अकाउंट में पैसा है और फ़ोनपे इंस्टॉल किए हैं, तो आपका SBI का पैसा नहीं कटेगा। आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन में जो वॉलेट बैलेंस होगा, वहाँ पर अगर आप कुछ 100, 200, 500, 1000 रुपये रखे रहेंगे तो वो पैसा माइनस होगा। तो इसीलिए अगर आप लास्ट 1 साल में अगर एक बार भी यूज़ नहीं किए हैं, तो आप एक बार ही सही इसे यूज़ कर लीजिए, ताकि आपका अकाउंट फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, कोई भी एप्लीकेशन में आप इसे एक बार भी यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपका वो चलता रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर तक। तो आपको हर समय आपको इसे देखना भी होगा कि कौन सा एप्लीकेशन में आपका यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपको अपने नुकसान पे बचना होगा।
इसके बाद स्टॉक मार्केट की बात करें तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको पता ही होगा काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि हम SIP बोलते हैं, हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल कुछ ना कुछ अगर आपको देना है, वन टाइम हो या फिर मंथली हो, आप दे सकते हो म्यूचुअल फंड में भी। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर करेंट बैंक अकाउंट होता है, ठीक वैसे ही आप कोई भी स्टॉक को परचेज करते हो, कोई भी शेयर खरीदते हो, तो आपको उसको रखने के लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होता है। उसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो काफ़ी सारी ऐसी ब्रोकरेज कंपनी हैं आजकल मार्केट में, जैसे कि जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक्स है, ग्रो है। तो इनमें से कोई में भी आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में या फिर SIP किए हुए हैं कोई भी एप्लीकेशन में, और आपने अभी तक अपना नॉमिनी को ऐड नहीं किए हैं, तो आपको एक डेट दिया गया है 30 जून यानी कि 30 जून 2024 के अंदर आपको नॉमिनी को अपडेट कराना होगा। नॉमिनी को जैसे आप अपडेट कराते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको होता है, भगवान ना करे कि आपको कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो वो पैसा जो है आपका नॉमिनी को मिलेगा। बट अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करेंगे तो वो सारा पैसा वो कंपनी ही ले जाएगा। सो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में तो आपको नॉमिनी को ऐड कर लेना चाहिए। और अगर आपको नॉमिनी को अपडेट भी कराना है, चेंजेस भी कराना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और अपडेट आया था, लेकिन मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगा, इसीलिए आपको बता नहीं रहा। तो इनमें से कौन सा अपडेट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई और टॉपिक में, तो उसका भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।